हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल यूपी रिक्रूटमेंट के बारे में कि इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आपके हैं। इससे रिलेटेड बच्चों को कन्फ्यूजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आपको किन किन टॉपिक से कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी आपकी लास्ट डेट थी वो 6 जनवरी थी, यानी और हार्ड कॉपी का था आपका 17 जनवरी और आज आपकी है 17 फरवरी, यानी कि आपका लगभग 1 महीने का डेट बीत चुका है। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी यानी कि एग्ज़ाम आपका कब तक कंडक्ट होगा इससे ऑब्वियसली कोई सूचना नहीं है। इससे क्या हो रहे हैं, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि क्या ये भर्ती जो थी वो फर्जी थी या फिर भर्ती ही रद्द हो गई है और एग्ज़ाम को लेकर कोई सूचना नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर जब किसी एग्ज़ाम को लेकर कोई सूचना नहीं होती, सोशल मीडिया में भी कोई न्यूज़ नहीं है, इस वजह से बच्चे भ्रमित थोड़ा हो रहे हैं। सबसे पहला रीज़न तो भ्रमित होने का था कि जो लोग इतना फीस ज़्यादा लगा कर फॉर्म भरे हैं तो ऑब्वियसली इनको टेंशन थोड़ी सी तो होती है। और बाकी कुछ बच्चे सीरियसली पोस्ट कम है तो उसके लिए सीरियसली तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनको लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि अभी तक तो कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कभी फॉर्म अप्लाई किए हुए आपका बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और आपकी भर्ती जो है वो यूपी से आई है, तो यूपी का अभी चुनाव चल रहा है, इस वजह से वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी भर्ती के बारे में और क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, फ़ीस तो आपकी बहुत ज़्यादा थी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी हर पोस्ट के लिए, और एक कैटेगरी जो वाइज आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फीस तो आप देखे ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पोस्ट कितनी कितनी थी। आपका एपीएस का पोस्ट केवल इंग्लिश के लिए ही आया था, तो जिन लोगों के 60 हैंड, मैं तो अभी कहूँगी कि जिन लोगों के 60 हैंड कम है वो अपना प्रैक्टिस करते रहें। आपका कहीं ना कहीं 60 हैंड की तो जरूरत पड़ती है और उसके बिना ही आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप अगर आर ओ दिए हुए हैं, सॉरी एपीएस दिए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसका भी आपका लेटेस्ट अपडेट जल्दी ही आएगा, क्योंकि एपीएस का जो भी टाइपिंग से रिलेटेड इशू है, रिट है, उस पर भी जल्दी ही आपकी सुनवाई हो जाएगी, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। और 60 हैंड तो आपका इतना मान के चलिए कि मार्च लास्ट तक होना ही चाहिए और हो सकता है कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने 60 हैंड को ज़रूर मतलब अच्छा बना के रखिए, 110 115 पे तो ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए अपना। और उसके बाद देखिए, एपीएस की इसमें कितनी थी, 28 पोस्ट थी और एआरओ की आपकी 29 पोस्ट थी। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके बाद था आपका सीए का था ग्रेड ए वाला, आपका 10 पोस्ट थी और सीए का था 6 पोस्ट और पियोन की थी 14 और प्रास की 1 थी। इस तरह से अदर पोस्टें भी थी, जैसे कि आपका ब्लंडर लिफ्टर का था, आपका मेल का था, स्वीपर का 1 पोस्ट था और इसी तरह फोटो स्टेट ऑपरेटर का भी क्या था, 1 पोस्ट था। और उनकी क्राइटेरिया उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, आपका क्या है कि जो भर्ती को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियली सूचना नहीं दी गई है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कब तक संभावित हो सकता है, ताकि उस वजह से बच्चे क्या कर सकें कि अपने जो भी तैयारी प्रिपरेशन है उसको फोकस कर सके। अभी तक तो कोई भी सूचना नहीं है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कुछ लोगों को लग रहा है कहीं एग्ज़ाम ही तो कैंसिल नहीं हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अभी तो यूपी का जो भी आपके चुनाव चल रहे हैं उसके वजह से बहुत सारी वैकेंसी पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। चाहे आप यूपीएसआई को ले लीजिए, चाहे अदर वैकेंसी जैसे आपका यूपी टेट सी टेट का ले लीजिए, सॉरी यूपी टेट का एग्ज़ाम भी ले लीजिए। इस वजह से चुनाव पर कई भर्तियां सीधे सीधे प्रभावित हुई हैं। तो हो सकता है कि देखिए, कुछ भर्तियां चुनावी मुद्दा होती हैं, ऑब्वियसली 100% चुनावी मुद्दा होती हैं, वो एक तरह से प्रलोभन होती हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो मैं ये नहीं करूँ कि ये भी भर्ती ऐसी ही थी, क्योंकि इसमें पोस्ट तो बहुत ही कम थी। और उसके बाद देखते हैं कि भर्ती रद्द होने से संबंधित प्रमाण। देखिए, अगर 20% चांसेस हो सकते हैं इसके कि भर्ती ही फर्जी थी, क्योंकि चुनाव का टाइम था और पैसे की ज़रूरत तो ऑब्वियसली पड़ती है। तो अब इतना भी पैसा नहीं था कि 26 पोस्ट 10 पोस्ट के लिए पैसा लेने के लिए कोई भी वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, उससे उनको बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाएंगी। ऐसा तो इसके थोड़े बहुत, अगर मैं 20% लिखी हूँ तो हमको 10 ही लिखना चाहिए कि आपका 10% ऐसे चांस हो सकते हैं कि केवल पैसे के लिए ये भर्ती निकाली गई थी और पैसा इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, एक बस केवल एजम्पशन है। और उसके बाद देखिए कि दूसरा था आपका चुनावी प्रलोभन, कि हो सकता है कि चुनावी प्रलोभन में बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं और उनका कुछ पत्ता नहीं चलता है। आप यूपीट्रिपलएससी से साइट से भी देखे होंगे कि जब इससे नेक्स्ट गवर्नमेंट थी उससे बहुत सारी भर्तियां निकली थी और इस बार भी ऐसा हुआ है कि कुछ भर्तियां निकली हैं, लेकिन उसका जैसे आप लेखपाल का ही ले लीजिए, तो लेखपाल का होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी तो नहीं डिस्कशन करते हैं। तो कुछ भर्तियां होती हैं जो केवल चुनावी मुद्दा ही होती हैं, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता या उनका भविष्य नहीं होता है। और लेकिन
ये केवल 10% पॉसिबिलिटी है। आप मेरी बातों को अगर आप सहमत नहीं है तो प्लीज़ मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा बस केवल अजम्पशन है। और उसके बाद देखिए दूसरा आपका मतलब 90% ये श्योर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने बातें इधर डिस्कस की है 90% श्योर है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने इतने अच्छे से इतना ज़्यादा फीस लगा के फॉर्म भरा है और आप ऑब्वियसली इसके लिए डेडिकेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भर्ती पूरी तरह से सही है। और लेकिन आपका क्या है कि आपका जो अनऑफिशियल इसको न्यूज़ कहें या कुछ भी कहें या कहीं से भी लिंक से भी पता चल सकता है कि जो भी अभी सिलेक्शन बोर्ड कमेटी इसके लिए गठित नहीं की गई है। तो यानी कि जो भी ये भर्ती निकाली गई थी इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया, इसलिए इसकी कोई सूचना आपको नहीं मिल रही है। और जैसे ही बोर्ड का गठन होगा आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। उसकी डेट भी आपको पता चल सकती है और आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी सूचना आपको मिल सकती है। और ये लगभग 90% श्योर है और जो भी न्यूज है अनऑफिशियल है। और उसके बाद आपका कह रहे हैं कि आप जैसे ही बोर्ड का गठन होगा आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। यानी आप मार्च लास्ट मान के चल सकते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो मार्च लास्ट में ही आएगा आपका। और उसके बाद देखिए अगर ऑफिशियल वेबसाइट आप ढूंढते हैं या उस पर इस भर्ती के बारे में खोज के देखते हैं तो ऐसे ही आता है आपका। और उसके बाद कुछ शो नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से भी लग रहा है कि कुछ तो दिखाई नहीं रहा है। तो अभी तो फॉर्म भरे हुए आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गए हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी भर्ती है वो सही है। 100% आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी नहीं हो सकता है, ये चुनाव के बाद ही होगा एग्ज़ाम आपका। में भी पॉसिबल कि मार्च लास्ट या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी को ज़रूर बूस्ट करते रहिए। जिन लोगों का शॉर्ट हैंड है प्रैक्टिस करते रहें और आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, आई होप। और बी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।